चांद से भी कोई बेहतर जगह है तो वो है टाइटन, जहां हम फ्यूचर में जाकर वहां रह सकते हैं, जो सैटर्न का सबसे बड़ा मून है। पर ये चांद से बेटर क्यों है और हम इंसानों के लिए टाइटन बेस्ट ऑप्शन क्यों हो सकता है? कोई मून बहुत ज्यादा ठंडा है तो कोई बहुत ज्यादा गर्म है। पहली बात यह है कि टाइटन का साइज देखो, ये चांद से बड़ा है। चांद का डायमीटर 3474 किलोमीटर है, जबकि टाइटन का 5150 किलोमीटर। मतलब टाइटन पर ज्यादा जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। दूसरी बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो सोलर सिस्टम में इतने सारे मून्स हैं, पर टाइटन इकलौता ऐसा मून है जिसके पास एक डेंस एटमॉस्फेयर मौजूद है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सस्टेनेबिलिटी के लिए बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ का एयर प्रेशर धरती से 1.5 गुना ही ज्यादा है। अगर आप इस इन्वायरमेंट में कुछ हफ्ते भी रह लें तो आपकी बॉडी इस प्रेशर के साथ एडेप्ट कर सकती है। मंगल ग्रह और हमारा चांद दोनों जगहों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बिना स्पेस सूट के नहीं झेला जा सकता, मगर टाइटन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ह्यूमन बॉडी के लिए रेजिस्टेबल है। इसका मतलब इंसान यहाँ बिना स्पेस सूट के घूम सकते हैं। तीसरा, टाइटन पर लिक्विड है, चांद पर पानी या लिक्विड नहीं है। टाइटन का ये लिक्विड फ्यूचर में फ्यूल या एनर्जी के लिए काम आ सकता है। अब जानते हैं कि टाइटन हम इंसानों के लिए क्यों बेस्ट है। टाइटन का टेम्परेचर बहुत लो है, 179 डिग्री सेल्सियस है, पर रिसर्च कहता है कि अगर हम प्रॉपर इंसुलेशन और टेक्नोलॉजी का यूज करें तो सरवाइव करना पॉसिबल है। मतलब ये कि वहाँ इतना ठंडा है कि नॉर्मल तरीके से तो हम वहाँ 1 मिनट भी नहीं टिक सकते। हम इंसानों को ठंड से बचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाना होगा। जैसे ठंड में हम ब्लैंकेट और हीटर का यूज करते हैं, वैसे ही टाइटन पर ह्यूमन एडवांस सूट चाहिए। और वहाँ मीथेन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो फ्यूचर में फूड या एनर्जी के लिए यूज हो सकते हैं। अब जानते हैं कि टाइटन पे क्या है। टाइटन पे सॉलिड सरफेस है, माउंटेन्स और क्रेटर्स हैं। वहाँ मीथेन की बारिश होती है। जैसे धरती पर पानी की बारिश होती है, वहाँ मीथेन की बारिश होती है। अब इन अच्छाइयों के अलावा इसके कुछ डार्क साइड्स भी हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है यहाँ का कोल्ड टेम्परेचर। टाइटन का टेम्परेचर लगभग 179 डिग्री सेल्सियस है, जिस वजह से यहाँ की सरफेस पूरी तरह से आइस की बनी हुई है और आइस के नीचे लिक्विड वाटर मौजूद है। ये आइस टाइटन की जमीन का बड़ा हिस्सा कवर करता है। और एक रिसर्च से पता चला है कि टाइटन पर वोल्केनोज हो सकते हैं। ये नॉर्मल वोल्केनोज नहीं, बल्कि आइस और मीथेन निकलने वाले ज्वालामुखी हैं। ये सरफेस को शेप देते हैं। अभी के हिसाब से देखें तो नासा साल 2027 में ड्रैगन फ्लाई नाम का एक स्पेस क्राफ्ट टाइटन के लिए लॉन्च करेगा, जो टाइटन पर 7 साल बाद साल 2034 में लैंड करेगा। अगर हम फ्यूचर में किसी दूसरे प्लेनेट या मून पर बसना चाहें तो टाइटन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ का इन्वायरमेंट एक्सट्रीम तो है, लेकिन पॉसिबल भी है। मगर आने वाले 3 से 4 साल बाद क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर आपके हिसाब से मार्स, मून और टाइटन में से कौन सी जगह रहने के लिए सबसे बेस्ट है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।